हम आपसे लास्ट टर्म पर बात कर रहे थे सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी में उसके कंपोजिशन के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, सीएनजी किट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिटेल में बात किया। और हमने आपको ये भी बताया कि जो सीएनजी होती है उसमें ज़्यादातर मात्रा जो होती है वो मीथेन गैस की होती है। और भी उसके कंपोजिशन होते हैं, लेकिन मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हाई होता है। कंप्रेशन रेशियो इस कारण से इंजन में हाई हो जाता है। इससे इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। साथ में हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहते हैं जो कन्वेंशनल फ्यूल है, क्योंकि सीएनजी किट आजकल बहुत जगह यूज़ हो रही है। आप देख रहे हैं कई जगहों पर लोग सीएनजी किट लगवा रहे हैं। सीएनजी स्टेशंस भी कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। सीएनजी फिलिंग हो रही है। एलपीजी से ज़्यादा सीएनजी का स्कोप है। सीएनजी वाले किट्स आ रही हैं, सीएनजी की व्हीकल्स आ रही हैं। पहले से इनबिल्ट सीएनजी किट लगी हुई आती हैं व्हीकल्स में। तो इसका मतलब सीएनजी की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है और सीएनजी का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल फ्यूल। तो सीएनजी का ज़रा कंपैरिजन हम कर लें कन्वेंशनल फ्यूल से, तो वो क्या क्या होता है ज़रा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक प्रॉब्लम आती थी जो कन्वेंशनल फ्यूल होते थे उसमें ज़्यादातर होता ये था कि जब ये हॉट सरफेसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी गाड़ियों में एकदम से देखिए वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, पूरी गाड़ी जल जाती है। तो ऐसा भी होता है। तो इस केस में लेकिन जब आप सीएनजी यूज़ करोगे तो उस केस में ऐसे होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, उसका कारण क्या है? दी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो इसका होता है सीएनजी का ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का मतलब सीएनजी, क्योंकि ज़्यादातर मात्रा क्या होती है आपको हमने पिछले वाले केस में बताया था कि 92.29% जो होती है वो क्या होती है, मीथेन होती है सीएनजी में। तो सबसे ज़्यादा तो मीथेन हो गई। तो मीथेन इज़ अबाउट ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ गैसोलीन, है ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, सजेस्टिंग लेस चांस ऑफ इग्निशन ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद हॉट सरफेसेस। इस तरीके से उसमें जो है इग्निशन के जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं हॉट सरफेस। तो इस तरीके से जो आग लगने की संभावना है सीएनजी किट होने की अगर ठीक ठाक है तो उसमें बहुत ही कम हो जाती है। कह रहा है कि जो फ्लेमेबिलिटी लिमिट है मीथेन की वो हायर होती है और वाइडर होती है, बहुत ज़्यादा होती है और चौड़ी होती है। और हर एक केस में वो दिखाई पड़ जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो और जो कि गैसोलीन और डीजल के केस में ये चीज़ नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में इससे सेफ्टी जो है हर जगह मेंटेन रहती है। कभी भी अगर आप हल्का सा देखेंगे इसमें कि ये जो है अगर कहीं पर बर्न की संभावना है या आग लगने की संभावना है तो तुरंत आप इसको कैच कर लेंगे। यहाँ पर वैसे होती नहीं है, बहुत ही कम रेयर होती है इस केस में। इसमें क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। CH4 जब ज़्यादा होगी तो CH4 में आप देख ही रहे हैं कि जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा है, CH4 है वहाँ पर। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि हाइड्रोजन भी जो होती है वो हाइड्रोजन फ्यूल की तरीके से यूज़ की जाती है। कैसे यूज़ की जाती है वो हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स की तरीके से हम इसको भी तलाश रहे हैं। और कुछ हमें अभी कुछ पेपर्स में पढ़ने को मिला था कि कई जगहों पर हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन्स भी चल रही हैं। जापान में शायद कहीं बनाया गया है और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में कहीं पर जापान थे जो है वहाँ पर कारें भी जो है हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करके बनाई गई हैं और चल रही हैं। अगर हाइड्रोजन एज ए फ्यूल अगर हम यूज़ करने लग जाएं, हाइड्रोजन को फ्यूल की जगह यूज़ करने लग जाएं, लेकिन एक चीज़ ये है कि हाइड्रोजन जो होता है वो एनर्जी कैरियर होता है, ना कि एनर्जी सोर्स होता है। तो उसमें होता क्या है वो भी हम आगे तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं, वही बातें करेंगे ही हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो इसी में हाइड्रोजन फ्यूल को भी हम बताएंगे।
लेकिन हाइड्रोजन अगर यूज़ होने लग जाए तो ये तो इस इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि अगर ये बर्न होगी ऑक्सीजन के साथ तो उस केस में वाटर मिलेगा, और वाटर जो होगा, वाटर की सप्लाई जो होती है हमारे यहाँ, वाटर की भी जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। और इस केस में जो प्योर वाटर मिलेगा वो भी सबसे बहुत ही अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं वाटर वाला पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और पोल्यूशन वाला पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे अगर इसको ढंग से यूज़ किया जाए तो, या यूज़ किया जा सकता हो तो, क्योंकि रिसर्चेस अभी भी चल रही हैं, अभी पूरी तरीके से ये फॉर्म में नहीं आया है। क्या होता है, कह रहा है हाइड्रोजन इज़ एन एनर्जी कैरियर नॉट एन एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी सोर्स नहीं है, ये जैसे बाकी के लिए बताया वो सब एनर्जी सोर्स है, ये एनर्जी कैरियर है। कह रहा है इट स्टोर्स एंड डिलीवर्स एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है और डिलीवर करता है इन ए यूजेबल फॉर्म, जिसमें हम इसको यूज़ कर सकें आसानी से यूजेबल फॉर्म में। बट इट मस्ट बी प्रोड्यूस फ्रॉम द कंपाउंड्स दैट कंटेन इट। और ये कहाँ से ये कैसे प्रोड्यूस की जाएगी भाई? हाइड्रोजन जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन उस तरीके से नहीं पाई जाती जो हमको यूज़ करना। हाइड्रोजन है ही नहीं इस पर। वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, बाकी गैसेस की है। हाइड्रोजन भी अगर होगी तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा या ना के बराबर। तो हाइड्रोजन को तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे आप देख रहे थे कि आपने बायोडीजल को बनाया, उस तरीके से आपको हाइड्रोजन भी एज ए फ्यूल आपको बनाना पड़ेगा। अगर फ्यूल एज ए फ्यूल आपको यूज़ करना है तो वो कहाँ से बनेगा? वो फॉसिल फ्यूल से मिलेगी आपको हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन वाले कंपोनेंट, जहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, जहाँ पर H वाले कंटेंट ज़्यादा होंगे, नेचुरल गैसेज हैं। तो सारी चीज़ें नेचुरल गैसेज में, वही तो नेचुरल गैसेज जो हमने आपको बताई थी पिछले CNG के केस में, नेचुरल गैसेज में सब बहुत सारी नेचुरल गैसेज और भी उसमें आपने देखी थी, तो वो सब सारी चीज़ें थी। कैन बी ईजिली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम CH4 गैस यूजिंग हाई टेम्परेचर स्टीम। तो हाई टेम्परेचर स्टीम को यूज़ करते हो तो ये इस तरीके से आप समझिए। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ से आप आसानी से हाइड्रोजन फ्यूल बना पाएंगे, हाइड्रोजन आप बना पाएंगे वहाँ से। एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर मान लीजिए CI इंजन में यूज़ किया जाए? CI इंजन में अगर फ्यूल के तरीके से इसको SI इंजन में यूज़ किया जाए तो कैसे ये इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 90% ज़्यादा होती है गैसोलीन से, अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट कंबशन कैरेक्टरिस्टिक, ये सब इसकी जो है बहुत अच्छी बेनिफिट्स हैं। ये 4 से 74% बाई वॉल्यूम, बहुत अच्छा कंबशन कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका। हल्की होती है, आसानी से जो है ये फैल जाती है और पूरी तरीके से मिक्स होकर के और बहुत तेज़ी से बर्न होती है। गैसेस फ्रॉम फॉर्म एलिमिनेट्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एटमाइजेशन, वेपराइजेशन और मिक्सिंग। हमने बोला कि हमेशा क्या होती है कि ये गैस फॉर्म में होती है और बहुत तेज़ी से जो है ये मिक्स होती है, हल्की गैस होती है और इसमें एटमाइजेशन में और वेपराइजेशन में, मिक्सिंग में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बिना मिक्सिंग के अगर मिक्स नहीं हो पाता था, गैसोलीन मिक्स नहीं हो पाती थी एयर के साथ, तो वो जो है अनबर्न फॉर्म में अगर निकलती थी जो एग्जॉस्ट था वहाँ से, तो उस केस में वो एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती थी, नुकसान पहुँचाती थी। तो ये सारी चीज़ें ये और जो माइलेज था उसका वो कम हो जाता था। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक ख़त्म हो गई उसकी, जो इंजन को नुकसान पहुंचाने वाली या माइलेज प्रॉब्लम वाली ये सारी चीज़ें या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली सारी चीज़ें इसके अंदर कहीं कोई ऐसी चीज़ कोई बात ही नहीं है। इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ये है इसका 857 केल्विन, अलाउज हाई कंप्रेशन रेशियो। जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, फिर वही बात आई, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इंजन होगा, इंजन की पावर और इफ़िशियंसी दोनों बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये तो आपने ये देखा कि किस तरीके से, और ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली क्लियर फ्यूल होता है, किसी तरीके का कोई ये जहरीला पदार्थ इसमें नहीं होता, बिल्कुल सेफ़, हर तरीके से सेफ़, एनवायरनमेंट के लिए सेफ़, इंजन के लिए सेफ़, हायर फ्यूल एफिशिएंसी, हायर पावर
अब जितनी भी इसकी क्वालिटी गिनाएं कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हमेशा क्वालिटी ही होगी, कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसके। क्या क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो इसका स्टोरेज और हैंडलिंग सबसे कठिन बात है, क्योंकि हल्की होती है। जिसमें आप स्टोर करोगे, आप देखते हो ना, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा उड़ने लगता है आसमान में, और एयर भरी रहती है तो वो नहीं जो ऊपर जाता। हाइड्रोजन या हीलियम अगर भर दी जाती है तो क्या होता है, वो ऊपर उड़ने लगता है। हल्की गैस होती है एटमॉस्फेयर से। तो अगर आप इसको जो है जब भरोगे तो किसी भी कंटेनर में, तो कंटेनर क्या होगा, हल्का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो उसका जो वेट लॉस होगा उससे जो है बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट है ये। हल्का सा लीक अगर कहीं पर हो गया तो फिर आप उसको संभाल नहीं सकते, प्रॉब्लम है यहाँ पर। इसकी जो हायर फ्लेम स्पीड लीड्स टू प्री इग्निशन, बहुत तेज़ होता है, क्योंकि आप जानते हैं हल्का होता है। तो हल्का होने की वजह से जो इसका डिफ्यूज़न होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो जब डिफ्यूज़न रेट बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो इसकी फ्लेम की स्पीड होगी वो बहुत तेज़ होती है, उससे प्री इग्निशन हो जाता है, तो आग लगने का भी डर रहता है। मोर एक्सपेंसिव होता है कन्वेंशनल फ्यूल से। भाई बना ही रहे हो इसको, कोई नेचुरल वे में तो आपको मिल नहीं रहा है। अगर आप कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं से निकाल रहे हो, जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में वो उस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में वो किसी दूसरे कंपाउंड से अटैच्ड है, और आप उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। तो फिर एक तरीके से क्या हो गया, महंगा हो गया ये फ्यूल। तो जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचुरल फॉर्म में एज इट इज़, आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो महंगा हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। नॉक्स प्रोडक्शन जो होता है ये आईसी इंजन में ज़्यादा होता है अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हैं। तो ये जो है कन्वेंशनल फ्यूल से महंगा हो गया, स्टोरेज और हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो गई, फ्लेम की जो हायर स्पीड थी उससे प्री इग्निशन होने लगा, ये सब उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स भी कम नहीं हैं, आप देख रहे हैं इसमें। तो ये सब भी एक रिसर्च के ही टॉपिक्स हैं। अगर देखा जाए कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन आसान बनाना, पहली चीज़ कैसे बना सकते हैं, कौन से केमिकल प्रोसेस से बना सकते हैं, कैसे हम आसानी से कम पैसे में हाइड्रोजन को पा जाएं। फिर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन मिल गई तो उसका स्टोरेज और हैंडलिंग सबसे कठिन है। स्टोरेज किट जो बनाना है वो बहुत ही कठिन काम है इसका। वो सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, वहाँ पर वो बात आती है। लेकिन मेन फीचर जो उसका क्या होता है कि जो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है अबाउट 2.7 टाइम्स हायर देन द गैसोलीन। गैसोलीन से जो होती है ये 2.7 गुना ज़्यादा होती है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो एनवायरनमेंट में तो कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो इंजन की जो जैसे पहले हम बता रहे थे सीएनजी किट को जो है वो सीएनजी गैस जो नुकसान पहुंचाती थी उसमें, क्योंकि वाटर का कंटेंट होता था और भी चीज़ें होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड होती थी जो कोरोजन जिससे पैदा हो जाता था। यहाँ पर वो सब सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन कॉस्ट तो हाई है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आप बना रहे हो, सबसे बड़ी कॉस्ट की प्रॉब्लम, हैंडलिंग की प्रॉब्लम, स्टोरेज की प्रॉब्लम, प्री इग्निशन वाली प्रॉब्लम, नॉक्स प्रोडक्शन हो रहा है। तो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को भी सेफ़ नहीं किया इसने। कुछ ना कुछ तो नॉक्स प्रोडक्शन हो रहा है, और नॉक्स को रिड्यूस करना भी हमारा एम है। और जहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स को रिड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पर चाहते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर कम से कम हो, वहाँ पर नॉक्स का एमिशन भी हमको रिड्यूस करना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप को समझ में सारी बातें आ गई होंगी इसमें कि ये जो है किस तरीके से हम हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस उसके साथ अभी हमको यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। तो अल्टरनेटिव फ्यूल में हमने आपसे बात किया एलपीजी के बारे में, बायोडीज़ल के बारे में, सीएनजी के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, और इसके अलावा जो है फ्यूल सेल भी होते हैं। फ्यूल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आप बैटरी को ले लीजिए, बैटरी को चार्ज कर लीजिए आप सोलर एनर्जी के थ्रू। वहाँ पर सोलर पैनल लगाए, जहाँ पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगे होते हैं, उससे क्या करते हैं वहाँ पर दिन के समय में बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और फिर उस बैटरी को जो बैटरी चार्ज हुई रहती है
वो एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है, फिर उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको इंजन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक तरीका वो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अभी सिस्टम में प्रचलन में नहीं आए हैं ज़रूर, चल रहे हैं। कई चैलेंजेस हैं, कई परेशानियां हैं और कई तरीके की रिसर्चेज इन्वॉल्व हैं, और इसको आगे हम समय समय पर आपसे बात करते रहेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।